Dear students, today we will discuss the new chapter Health Education and Community Farmers में the new chapter जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा एपिडेमियोलॉजी। मीन्स एपिडेमियोलॉजी का मीन्स महामारी। हम लोग जो एपिडेमियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे हमारे इस लेक्चर में, फर्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। जो एपिडेमियोलॉजी है वो हमारे ग्रीक वर्ड है उससे मिलके इसका जो है ये बना हुआ है, जो कंप्लीट हमारी जो डेफिनेशन इसकी, ये हमारे जो एपिडेमियोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। मीन्स एपी का ग्रीक वर्ड हमारे पास क्या है, हमारे इसका मीनिंग है अमंग का। डेमस इसका मीनिंग है पीपल एंड लोकस मीन स्टडी। मीन्स जो है हमारे पीपल है, ह्यूमन बीइंग्स है, उनके बारे में स्टडी करना, उनसे रिलेटेड जो हमारे डिजीज है उनके बारे में स्टडी करना, उसको हम लोग बोल देते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिजीज और सच अ कंडीशंस इन अ कम्युनिटी, इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। इसका मीनिंग है कि हम लोग जो स्टडी करेंगे, लोकस मीन स्टडी है, तो हम लोग स्टडी किसके बारे में करेंगे, जो डिजीज़ है हमारे कम्युनिटी में, हमारे पीपल्स के बीच में जो पीपल को डिजीज़ हो रही है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई, उस डिजीज़ की अकरेंस कैसे हुई, उनके बारे में डिस्कस करना। अभी यहाँ पर हमारे पास वर्ड आ रहा है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मीनिंग है हमारे पास विलेज, सिटी, टाउन, स्कूल, कॉलेजेस, कि जहाँ पर हमारे पास जो कम्युनिटी है, कि जहाँ पर जो विलेज, सिटी, जो हमारे टाउन है, हमारे जो स्टेट्स हैं, जहाँ पर भी जो पीपल रहते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं इसमें कम्युनिटी में वो इंक्लूडेड है। अब एपिडेमियोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड एपिडेमिक। Epidemiology is derived from the word epidemic। जो एपिडेमिक है, जो एपिडेमियोलॉजी है वो किससे ड्राइव हुआ है, हमारा जो वर्ड है एपिडेमिक से। एपिडेमिक का मीन जो सडनली जो ब्रेक डाउन हो जाता है, सडनली जो इन्फेक्शन फैल जाते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं एपिडेमिक। जो सडनली अटैक होता है पीपल्स की बॉडी पर या हमारे जो कंट्रीज पे जो सडनली अटैक होगा किसी भी डिजीज का, वो इसमें इंक्लूडेड है। अब जो हमारे पास एपिडेमियोलॉजी है इसके नंबर ऑफ डेफिनेशंस हैं, बट हमारे पास जो है हम लोग जो डेफिनेशन यूज करेंगे, नंबर ऑफ डेफिनेशंस में हमारे पास जो बट मोस्ट सूटेबल जो डेफिनेशन है एपिडेमियोलॉजी की, वो हमारे पास है मे बी डिफाइंड एज द डिटेल साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीज और डिसएबिलिटी इन अ सोसाइटी। कि हमारे जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारे पास द डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी, कि हमारा जो साइंस से हमने जो स्टडी की है, किसके बारे में स्टडी की हमने, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीज और डिसएबिलिटी इन ए सोशल सोसाइटी। जो हमारे डिजीज के डिटर्मिनेंट्स, सोशल सोसाइटी में उसकी डिसएबिलिटी क्या है, कैसे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उसकी जो साइंटिफिक स्टडी है उसको हम लोग बोल देते हैं एपिडेमियोलॉजी। मीन्स हमारे पास एपिडेमियोलॉजी में एग्जांपल है जैसे कोरोना, कोविड-19, ये हमारे का एपिडेमियोलॉजी डिजीज है, महामारी है एक तरह की। इसमें हम लोग जब इसकी स्टडी करेंगे तो इसमें क्या हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, डिटर्मिनेंट्स देखेंगे डिजीज की, और सोशल जो हमारी सोसाइटी है, सोशली है हमारा जो इफेक्ट है, सोशल इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होता है इसका डिजीज का, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, वो है हमारा एपिडेमियोलॉजी। अब इसमें दी स्टडीज कोज जो है कवर सोर्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन अकरिंग एंडेमिकली एंड करप्टिंग
एज एन एपिडेमिक और कॉमनली एपिडेमिक इन कम्युनिटी, कि इसमें जो हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे। एपिडेमियोलॉजी में हम लोग डिजीज के कॉज, उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, इसके कॉजेज क्या है डिजीज होने के, ये इन्फेक्शन कैसे कॉज करता है, हमारे जो बॉडी में है वो डिसऑर्डर कैसे करेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, कौन से पार्ट्स पे बॉडी के अफेक्ट करता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसका जो हमारे कम्युनिटी पे कितना इफेक्ट हो रहा है, वो सारा इसमें हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। जो अर्लियर एपिडेमियोलॉजी है, जो अर्लियर हमारे पास जो एपिडेमियोलॉजी है वाज रेफर्ड टू ओनली दोज कम्युनिकेबल डिजीज। हम सिर्फ इसमें कुछ जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनकी ही एपिडेमियोलॉजी करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो ज़्यादा स्पीड से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ज़्यादा जिनके रिस्क रहता है डिजीज़ का, उनमें है हमारे पास जैसे स्मॉल पॉक्स, प्लेग, और इसमें और जो एक है जो हमारे जो अब है वह कोरोना। इन डिजीज़ को जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है इनके बारे में हम लोग इनकी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करते हैं। नाउअडेज जो हम लोग मेनली एपिडेमियोलॉजी स्टडी करते हैं वो है हमारे पास जैसे जो न्यू डिजीज़ है जिनके बारे में हम लोग एपिडेमियोलॉजी जिनकी स्टडी करेंगे, उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है हमारी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमारे पास आ जाता है जैसे एग्जांपल है डेफिशिएंसी या नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, और कम्युनिकेबल डिजीज़ की हम लोग एपिडेमियोलॉजी करते हैं। पहले जो ओल्ड टाइम था उसमें जो हम लोग एपिडेमियोलॉजी करते थे, जो स्टडी करते थे डिजीज़ की, उसमें सिर्फ जो कम्युनिकेबल डिजीज़ थी वो ही इंक्लूडेड थी। जैसे जो हमारे पास प्लेग, स्मॉल पॉक्स, कोरोना या फिर हमारे जो अदर डिजीज़ हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, उन्हीं को हम लोग स्टडी करते थे, उन्हीं का हम लोग जो डाटा है वो प्रिपेयर करते थे। बट आजकल क्या है कि जैसे जो कंट्रीज डेवलप हो रही हैं, डेवलपिंग जो कंट्रीज भी हैं, वहाँ पर हमने जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उन पे तो हमने कंट्रोल कर रखा है, बट जो पर्सन्स की खुद की जो डेफिशिएंसी को से होती है उनकी डिजीज़ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। इसलिए आजकल जो है नाउअडेज जो हम लोग स्टडी करते हैं उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी इंक्लूडेड है। उसमें जो डेफिशिएंसी होती है विटामिन ए, विटामिन बी, जब इनकी जो डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो भी इंक्लूडेड है, उनका भी हम लोग स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजी, कि हम लोग जो एपिडेमियोलॉजी की स्टडी करते हैं इसका यूज़ कहाँ पर होगा, क्या इसका यूज़ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यूज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजी। जो एपिडेमियोलॉजी इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर है। फर्स्ट वन हम लोग इसमें क्या स्टडी करेंगे, टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ डिजीज इन रिलेशन टू इट्स राइज और फॉल इन द कम्युनिटी, कि हम लोग जो है हिस्ट्री है स्टडी की, जो स्टडी करेंगे डिजीज़ की हिस्ट्री के बारे में। जैसे अगर हम लोग जब कोरोना हुआ है, कोरोना के बाद हमने बहुत सारे ऐसे डिजीज़ की हमने हिस्ट्री निकाली थी, हम लोग टीवी में या न्यूज़पेपर में भी चेक करते थे कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ थी जो कोरोना के साथ रिलेटेड थी, जो इसी की तरह जो स्प्रेड हुई कम्युनिटी में, इसी की तरह उनका जो है मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी जो रेट था उनका, हमें उस चीज़ का ये कहाँ से पता चला, जो हमने एपिडेमियोलॉजी की थी, जो हमने स्टडी की थी डिजीज़ के बारे में, वो हम लोगों ने स्टडी किया है, हिस्ट्री संभाल के रखी थी, वो हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल होती है हमारे रिकॉर्ड्स में। उससे हमें पता चलता है कि जो हमारी कम्युनिटी है उसमें वो डिजीज़ कितनी राइज हुई, उसका पीक लेवल कब था और कब उसका जो पीक लेवल वो कब हुआ, कब वो फॉल हुई, जिससे हम किसी भी डिजीज़ जो इससे रिलेटेड आगे जो डिजीज़ होगी, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी से रिलेटेड होगा, कोरोना से रिलेटेड, तो हम लोग इसी के साइन एंड सिम्टम्स और इसकी जो मेडिसिन है डिजीज़ की, जो हमारा कम्युनिकेबल
जो स्प्रेड सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, वो हम लोग देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे जो पीपल है, ह्यूमन बींग्स है, उनको एक्टिव रहने के लिए बोलते हैं कि आप लोगों को ये जो मेडिसिन है या ये हमारे जो प्रिवेंशन है वो यूज़ करनी है। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसका यूज़ कहाँ पर है, यूज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजी का, कि हमने हिस्ट्री, डिजीज़ की हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि जो हमारी डिजीज़ है वो कब इंक्रीज हुई थी, कब उसका जो लेवल था वो डिक्रीज हुआ था। सेकंड है, जब हम लोग हिस्ट्री करेंगे टू स्टडी द रिस्पेक्टिव रोल ऑफ एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट फैक्टर, कि हम लोग जो एपिडेमियोलॉजी में पूरा जो हमारा डाटा है वो कवर करते हैं। उस डाटे में हम लोग क्या, उसके कॉज, उसका जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर और होस्ट, ये चीज़ें भी इंक्लूडेड करेंगे। अब हम लोग जो है इसमें पता चलेगा कि जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते कोरोना की, कि जो हम लोग कोरोना की हमने हिस्ट्री बना ली, एपिडेमियोलॉजी कर ली, उसकी स्टडी कर ली। अब उसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, सेकंड, कि उसका जो मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो किससे है, किससे जो हमारा जो ये मेन जो डिजीज़ है वो होता है। जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस से जो हमारी डिजीज़ होगी, वायरस है इसमें एक, जो हमारी बॉडी में जाकर हमारा जो उसको अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर जो मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, जिनके इम्यूनिटी वीक होती है, कम होती है, उन पर्सनस के ऊपर वो जल्दी अटैक कर देता है। और उन जो होस्ट है उसमें जो मेनली ओल्ड एज के पर्सनस हैं वो होस्ट बनते हैं, और ये स्पीड इसकी लेवल होते हैं जैसे, उसके अकॉर्डिंग ये स्प्रेड करते हैं। ये हमारा सेकंड पॉइंट था कि हम जो स्टडी करेंगे एपिडेमियोलॉजी में, उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, किस तरह का हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे ये स्प्रेड हुई हमारी डिजीज़, इसका होस्ट, जो होस्ट के किस टाइप के होस्ट के ऊपर ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जैसे जो कोरोना है वो ओल्ड पर्सनस के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था, जिनको कोई पहले से डिजीज़ है, जैसे कि जिसको डायबिटीज़ या जिनका इम्यून सिस्टम वीक होगा, उन पर्सनस को पे जल्दी जी इफेक्ट होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, अगर उस होस्ट की जो है इम्यूनिटी वीक है तो उसके जो कंडीशंस है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है बॉडी का, वो पर जो वायरस को ग्रोथ करने के लिए ईजी होता है उसमें, उसके अकॉर्डिंग वो फेवरेबल कंडीशंस होते हैं जिसमें वो इजीली ग्रो कर सकता है। थर्ड है हमारे पास, इट हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ टाइप ऑफ डिजीज। इससे हमें पता चलता है कि ये किस टाइप की डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अगर हम लोग ये हमारी जो है डिजीज़ वन पर्सन से अदर पर्सन तक हो जाती है, जैसे कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस से क्या कह रहे थे कि हमें हैंडशेक नहीं करना, मास्क लगा के रखना है फेस पर, और किसी के जो है 1 मीटर का गैप होना चाहिए बात करने के लिए। इससे हमें ये पता चल जाता था तब कि ये हमारी जो डिजीज़ है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अगर कोई पर्सन बोलेगा तो उसकी जो है म्यूकस में से या कोई छींकता है जब, उससे ये वायरस जो है हेल्दी पर्सन्स के अंदर चले जाते हैं। इसलिए जो पर्सन्स को हैंडशेक करने के लिए या फिर मास्क लगाने के लिए बोला गया था। स्टडी करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह का है, कम्युनिकेबल डिजीज उससे हो रही है या फिर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो रही है। फोर्थ हमारे पास है, इट हेल्प्स टू डायग्नोज द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी बाय द स्टडी ऑफ जो है कम्युनिकेबल डिजीज, स्टडी अक्रेंस डिस्ट्रीब्यूशंस, कि हमें जो इसमें से हमें डायग्नोज करने में इजी होता है। अगर हमें जो है डिजीज जो हमारे पास अगर हम लोग स्टडी कर लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सा है, उसको होस्ट किस टाइप के जो पर्सन्स पे वो अटैक करता है, उसके लिए जो इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन सा है, और सेकंड कि ये कम्युनिकेबल है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये हमारे जो 3-4 पॉइंट्स हैं, इनसे हमें पर्सन्स को डायग्नोज करने में ईजी हो जाता है। उसको डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट करने में डॉक्टर्स को हेल्प मिल जाती है। उनका जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जो कम्युनिटी में जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो डिजीज़ हो रही है, उसमें भी हेल्प मिल जाती है। जैसे हमारे पास कोरोना से रिलेटेड वायरल भी था, कोल्ड भी था, कॉमन कोल्ड। इनमें
अगर हमने जो कोरोना की स्टडी की थी फिर इसमें से हमें डिफरेंस पता चला कि वायरल से इन्फेक्शन से क्या कॉज है, कॉमन कोल्ड के क्या हमारे साइन एंड सिम्टम्स हैं और कोरोना के क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। उससे हमें आइडेंटिफिकेशन हुई। अगर हमने जब इसकी माइक्रोबायोलॉजी की, इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की कि उसकी शेप साइज कैसा है हमारे पास, तो उससे हमें पता चला कि ये हमारा क्या कोरोना वायरस है। इससे जो पर्सन इफेक्टेड है, जो दूसरा पर्सन उसको कॉमन कोल्ड है और फिर थर्ड पर्सन को वायरल है। स्टडी करने के बाद ही जो है हमें हेल्प मिलती है, नॉलेज मिलती है उस मेडिसिन डिजीज के बारे में, और इजी हो जाता है कम्युनिटी और पीपल्स को ट्रीट करना। अब नेक्स्ट है जो हमारी ये डिजीज है, हमें ये भी पता चल जाता है ये डिजीज किस एज के पर्सन्स को हो रही है, कौन सी मेल या फीमेल पे किस पे ज़्यादा अटैक कर रही है, और लोकेलिटी कैसी है कि जो ये डिजीज़ है किन विलेजेस में ज़्यादा हो रही है, जो किस टाइप के जो है एरियाज में ये ज़्यादा हो रही है, जहाँ पर जो टेम्परेचर वार्म रहता है वहाँ पर, या फिर जहाँ पर जो टेम्परेचर कूल है उस एरिया में ज़्यादा ये हमारी जो डिजीज़ है वो हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट। इससे हमें जो हमारी नंबर ऑफ सिक पर्सन्स और नंबर ऑफ डेथ, कितने पर्सन्स की 1 ईयर में डेथ हो रही है, 1 ईयर में कितने पर्सन्स बीमार हो गए, सिक हुए, उनके बारे में हमें पता चलेगा, हेल्प मिलेगी। अगर हमने डाटा देखना होगा कि हमारे जो कोरोना वायरस से कितने पर्सन्स अफेक्टेड हुए, तो हम इसकी जो है हिस्ट्री निकाल के देखेंगे कि 2021 में हमारे पास इतने पर्सन्स थे जो कोरोना से बीमार थे, सिक थे, बेड पर थे, और इतने पर्सन्स थे जो जिनका जो है वो डेथ हो गई। वो हमें हेल्प करेगा उसके मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट को चेक करने में। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू रिसर्च एक्सपेरिमेंटल स्टडी इन द मेडिसिनल साइंस। अगर हम लोग एपिडेमियोलॉजी करेंगे, स्टडी करेंगे किसी डिजीज के बारे में, तो उससे हमें क्या हेल्प होगा, नई रिसर्च होगी, उस एक्सपेरिमेंट्स होंगे। जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना की हमने जब स्टडी की, हमने स्टडी के अकॉर्डिंग उसके लिए मेडिसिन प्रिपेयर की, कोविशील्ड वैक्सीन हो गया हमारा, या रूस ने जो वैक्सीन बनाया है, अलग अलग जो है हमने वैक्सीन प्रिपेयर किए, उसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट के बाद रिसर्च हुई कि कौन सा जो मेथड है, कौन सी जो मेडिसिन है इसके ऊपर ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, वो हमने वैक्सीन प्रिपेयर किए। ये हेल्प करता है हमारे मेडिसिन साइंस में, मेडिकल साइंस में हेल्प करेगा नई रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करने में, और जो मेडिसिन है, वैक्सीन है, मेडिसिन टैबलेट्स, उनको प्रिपेयर करने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। Responsible for the spread of कि हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड करते हैं। ऐसे कौन से हमारे पास फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स हैं, एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। फैक्टर्स हैं, एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। फर्स्ट वन है एजेंट, मीन्स अकरेंस ऑफ डिजीज, कि डिजीज की अकरेंस किससे हुई थी। एजेंट में हमारे पास जो आ जाते हैं
एग्जाम्पल है जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, मैकेनिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर्स एंड हमारे पास ये है न्यूट्रिएंट फैक्टर्स। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं। न्यूट्रिएंट फैक्टर, केमिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर एंड मैकेनिकल। हमारे पास ये 5 फैक्टर्स हैं एजेंट में। बायोलॉजिकल फैक्टर में हमारे पास आ जाते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज है वो हो रही है। न्यूट्रिएंट फैक्टर में आ जाते हैं जैसे डेफिशिएंसी ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, इनकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होगी वो इंक्लूडेड है हमारे न्यूट्रिएंट फैक्टर में। थर्ड है हमारा केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर में हमारे पास एग्जांपल है जैसे जो है एक्स-रेज, गामा रेज हो गए, जो केमिकल फैक्टर में हमारे पास एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, गैसेस है, जो है डस्ट है। ये हमारे केमिकल जो एजेंट्स हैं जो केमिकल फैक्टर्स हैं उसमें इंक्लूडेड है। फिजिकल फैक्टर्स में हमारे पास आ जाते हैं गामा रेज, बीटा रेज या फिर हीट और कोल्ड, उससे जो डिजीज होंगी, जो चेंजेस होते हैं, जो एजेंट्स हैं वो इफेक्ट करेंगे। मैकेनिकल फैक्टर में हमारे पास आ जाता है मोटर व्हीकल्स के कारण या मशीनरी के कारण जो हमारे एजेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे जो डिजीज होती है वो मैकेनिकल एजेंट्स में इंक्लूडेड है। सेकंड है हमारा होस्ट। होस्ट मीन्स ह्यूमन बॉडी कि जो जिसमें जो हमारी डिजीज जाकर डिवेलप करती, मल्टीप्लाई करेगी, वो है हमारा होस्ट। मैन एक्ट एज अ होस्ट। जो ह्यूमन मैन है या एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे, एक्ट एज अ होस्ट। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अटैक करते हैं होस्ट के ऊपर। व्हेन कब अटैक करेगी, जब जो होस्ट है उसकी जो इम्यूनिटी पावर है, जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होगा, लॉस्ट होगा। उस टाइम क्या है, जो हमारा एजेंट है वो होस्ट के ऊपर अटैक करेगा। अब जो हमारे पास इसमें जो फैक्टर्स हैं जो इंक्लूडेड है होस्ट में, जैसे इसमें एज, सेक्स, न्यूट्रिशन, सर्टन जो ये सारे जो फैक्टर्स में इंक्लूडेड है। जो हमारे सर्टन डिजीजेज हैं, डिफरेंट टाइप के जो डिजीजेज हैं जैसे लाइक मीजल्स है, वो किस एज में होते हैं, चाइल्डहुड में। जो बचपन में जो मोस्टली चाइल्ड्स हैं उनको मीजल्स की प्रॉब्लम होती है। एंड जो कैंसर है वो डिजीज किस में होते हैं, मिडिल एज में। एंड जो टीबी की डिजीज है वो ओल्ड एज में होती है, क्योंकि इस टाइम तक जो हमारा इम्यून सिस्टम है ज़्यादा प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। समटाइम में उसमें क्या है, हमारे वायरसेस हैं जो वो हमारी बॉडी पे अटैक कर जाते हैं। या फिर हम लोग जो ओवर ईटिंग के कारण जो डिजीज होती है, ओबेसिटी, डायबिटीज़ की डिजीज हो जाती है, जिससे आगे हमारी जो फर्दर डिजीज है वो डेवलप होती है। अगर डायबिटीज़ होगी तो डायबिटीज़ से रिलेटेड है, बॉडी में और भी इन्फेक्शन क्रिएट होगा। अगर ओबेसिटी होगी तो ओबेसिटी से हमारी बॉडी में जो है डिफरेंट टाइप की जो डिजीज है वो डेवलप हो जाती है। उनको ग्रो करने का जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जल्दी अटैक कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो इम्यून पावर है वो वीक हो जाता है। थर्ड है हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमारे पास आ जाता है कि जो एजेंट्स हैं उसको ग्रो कर
करने के लिए या उसको जो हमारा इन्वायरमेंटल है इसमें ग्रेट रोल है फॉर अपकीप ऑफ द हेल्थ। इसमें क्या है कि हमारे पास जो इन्वायरमेंट है वो दो कंडीशंस में होगा, फेवरेबल और अनफेवरेबल। अगर इन्वायरमेंट में भी फेवरेबल टू होस्ट और एजेंट्स, अगर जो होस्ट और एजेंट के अकॉर्डिंग उसका जो बॉडी का इन्वायरमेंट होगा, बॉडी का और बाहर का जो इन्वायरमेंट होगा, तो जो हमारा इन्वायरमेंटल अगर फेवरेबल कंडीशंस में है तो हमारी जो डिजीज़ है वो इजीली, होस्ट है जो एजेंट है जो वो इजीली ग्रो करेगा। जैसे एग्जांपल है मलेरिया। मलेरिया किस सीजन में होता है? रेनी सीजन में। अब रेनी सीजन में अगर किसी एजेंट को जो मलेरिया है, मॉस्किटो को कोई ऐसा एजेंट जो मॉस्किटो एजेंट होगा उसमें, उसको जो फीमेल मॉस्किटो है वो है हमारा एजेंट, उसको ऐसा कोई होस्ट मिल जाए जिसका इम्यून पावर वीक है तो वो उस पर अटैक करेगा तो उसके बाद जो है उसमें मलेरिया जो है वो डेवलप होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, क्योंकि उसकी जो कंडीशंस हैं, जो इन्वायरमेंट है वो मलेरिया की फेवरेबल कंडीशंस है, उसके ग्रो करने की कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही वो कंडीशंस हैं जिसमें जो मलेरिया वो इजीली ग्रो कर जाएगा। जो मलेरिया कभी समर में नहीं होगा किसी पर्सन को, या विंटर में नहीं होता, क्योंकि उसकी जो ग्रो करने की कंडीशंस हैं वो सिर्फ रेनी सीजन में है। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड वो मेनली किसमें? विंटर सीजन में होता है, क्योंकि उस टाइम जो उस वायरस को ग्रो करने के लिए जो उसकी कंडीशंस हैं वो फेवरेबल होंगी, उसी के अकॉर्डिंग कंडीशंस होंगी। जो कॉमन कोल्ड है वो मेनली जैसे हम लोग समर में देख लें, समर में नहीं होता या फिर रेनी सीजन में भी कम होता है किसी को, बट जो ये मेनली जो कॉमन कोल्ड है वो किस में होगा? विंटर्स में, क्योंकि उसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने की कंडीशंस हैं वो ही उसकी फेवरेबल जो है इन्वायरमेंट है जिसमें वो ग्रो करेगा। अब हमारे पास अगर इन तीनों में से होस्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर और एजेंट, इन तीनों में से कोई भी एक अगर फैक्टर मिसिंग हो तो जो हमारी डिजीज है बॉडी में वो डेवलप नहीं होती। अगर होस्ट है, एजेंट है, बट उसमें ये इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है तो हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बॉडी में वो डिजीज डेवलप नहीं कर सकते। अगर इन्वायरमेंट है, एजेंट भी है हमारे पास, बट जो होस्ट है उसका इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग है, उस पर जो अटैक नहीं कर पाएगा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जो डिजीज है वो डेवलप नहीं होगी। इन तीनों जो है फैक्टर्स का होना जरूरी है अगर किसी पर्सन में डिजीज होगी। अगर एक भी मिस होगा तो वो पर्सन इन्फेक्टेड नहीं होगा। इस लेक्चर में हमारा ये जो टॉपिक है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल स्प्रेड ऑफ कम्युनिटी डिजीज और इंट्रोडक्शन, ये फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी जो चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन टर्मिनोलॉजी, कॉमन टर्म्स रिलेटेड टू द टर्मिनोलॉजी, जो हमारी एपिडेमियोलॉजी है, एपिडेमियोलॉजी, जो एपिडेमियोलॉजी उसमें जो कॉमन टर्म्स यूज होती हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।